आज हम अपने मंदिर के सीरीज में भारत का एक मंदिर, बहुत ही प्रख्यात सोमनाथ मंदिर के बारे में बात करते हैं। भारत के इतिहास के समान सोमनाथ मंदिर का इतिहास भी लूटपाट और विनाश से भरा पड़ा है, लेकिन यह मंदिर उन सभी से बचकर निकला है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित यह अविनाशी मंदिर भारत के अमर चरित्र को दर्शाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार यह प्राचीन मंदिर सबसे पहले चंद्रदेव, जिसे सोमराज भी कहते हैं, उनके द्वारा सोने में, फिर रावण द्वारा चांदी में, भगवान कृष्ण द्वारा चंदन की लकड़ी में और बहुत बाद में गुजरात के शासकों में से एक भीमदेव द्वारा पत्थर में बनाया गया था। इतिहास बताता है कि सोमनाथ मंदिर को कई बार विभिन्न मुसलमान शासकों ने, जैसे मोहम्मद गजवी, खिलजी, मुजफ्फर शाह, जफर खान, अहमद शाह, महमूद बेजोड़ा, औरंगजेब आदि द्वारा लूटा गया और तोड़ा गया, जिन्होंने मंदिर की संपत्ति लूट ली और इस पवित्र स्थल को मलबे में बदल दिया। लेकिन हर बार जब विदेशी आक्रमणियों ने मंदिर को गिराया, हमारे प्राचीन शासकों जैसे उज्जैन के श्री विक्रमादित्य, वल्लभी राजाओं, अनिलवाड़ा के भीमदेव और जूनागढ़ के राजा आदि ने इसे पुनर्निर्मित किया और इसकी महिमा वापस लाई। कई सदियों तक मुसलमानों द्वारा विध्वंस और हिंदुओं द्वारा पुनर्निर्माण का यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब औरंगजेब ने 1702 में आखिरी बार ध्वंस किया तो मंदिर 1950 तक फिर से नहीं बनाया गया था। आज जो मंदिर हम देखते हैं वह महान स्वतंत्र सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है, जिन्होंने 1947 में प्रभास की अपनी यात्रा के दौरान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत की थी। औरंगजेब द्वारा मंदिर के स्थान पर बनाई गई मस्जिद को एक नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था और ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठान 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। त्रिवेणी संगम पर स्थित, जहां 3 पवित्र नदियां कपिला, हिरण और सरस्वती मिलती हैं, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर अपने आसपास शांति और आध्यात्मिकता का वातावरण बनाता है। तो चलिए सुनते हैं सोमनाथ मंदिर की कहानी। इसे किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया। मूल सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव पर दक्ष के श्राप की कथा से जुड़ा है। यह कथा चंद्रमा के बढ़ने और घटने की घटनाओं की व्याख्या करती है। चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं, ये सभी नक्षत्र हैं और ज्योतिष में इनका खास महत्व है। लेकिन कहा जाता है कि ये दक्ष की पुत्रियां हैं, जिनके साथ चंद्रदेव का विवाह हुआ था। विवाह के समय चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति को यह वचन दिया था कि अपने सभी पत्नियों के साथ वे समान व्यवहार करेंगे, किंतु अपने वचन के विपरीत चंद्रदेव ने अन्य पत्नियों की तुलना में रोहिणी को अधिक महत्व दिया और अपने वचन से मुकर गए। इसके कारण दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा धीरे धीरे पतन हो, क्षय हो और तुम्हारा शरीर अंत में न रहे। निराश होकर चंद्रदेव ब्रह्मदेव के पास गए, जिन्होंने उन्हें प्रवास तीर्थ में त्रिवेणी संगम में स्नान कर और परम उदारकर्ता भगवान शिव की पूजा करने की सलाह दी। निर्देश अनुसार चंद्रदेव ने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव की आराधना करी। भगवान शिव ने चंद्रदेव से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया। इस प्रकार शिव जी का नाम चंद्रशेखर भी पड़ा। भगवान शिव ने चंद्रदेव को उनके अन्यायपूर्ण व्यवहार के लिए दिए गए श्राप से मुक्त तो किया, परंतु उसे पूरी तरह रद्द नहीं किया। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि 15 दिनों तक उनके रूप में क्षय होगा, अर्थात उनका रूप घटता जाएगा और उसके बाद 15 दिन तक ये चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, एक सुंदर आकार लेकर चमकेंगे और तब वो पूर्णिमा पर
अपनी पूर्ण महिमा को प्राप्त करेंगे। वरदान प्राप्त करने के बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव के लिए सोने से एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया, जो सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा और नाथ अर्थात प्रभु। तो जो चंद्रमा के प्रभु हैं अर्थात भगवान शिव, उनका ये मंदिर बनाया गया। यहाँ पर पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया, जिसे सोमनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा ने तब से अपनी 27 पत्नियों में से प्रत्येक के साथ समान समय अर्थात प्रत्येक नक्षत्र में एक दिन बिताना शुरू कर दिया। चलिए सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानें। प्रभास क्षेत्र या प्रभास पाटन के नाम से भी जाने वाला सोमनाथ मंदिर वह पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने निज धाम की अपनी दिव्य यात्रा प्रारंभ करी थी। भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी संगम पर किया गया था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि सोमनाथ समुद्र तट और अंटार्कटिका के बीच सीधी रेखा पर भूमि का कोई टुकड़ा मौजूद नहीं है? सोमनाथ मंदिर की दक्षिण ओर समुद्र पर बने बाण स्तंभ, जिसे तीर स्तंभ भी कहते हैं, पर इस तथ्य की पुष्टि करने वाला संस्कृत में एक शिलालेख है। अगली बार जब आप सोमनाथ मंदिर जाएं तो जरूर इस शिलालेख पर सारा व्याख्यान पढ़ें। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में, मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।